3 अक्टूबर को जो है शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और ऐसे में जौनपुर के सागंज कस्बे में जो है शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो है कार्यक्रम के संयोजक हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो है कार्यक्रम को क्या रूपरेखा है मैम। जी हाँ, सबको सबसे पहले जय माता दी। कल से शारदीय नवरात्र की प्रारंभ हो रहा है। हर वर्ष की भांति विगत 2018 से हम डांडिया महोत्सव मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 4 अक्टूबर को डांडिया महोत्सव मना रहे हैं। और कार्यक्रम को क्या गाइडलाइन रहेगी? कार्यक्रम को हम चाहते हैं कि हम अपने सनातन संस्कृति को, परंपरा को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं जितने भी हमारे सदस्य हैं जो डांडिया महोत्सव में प्रतिवर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आ रहे हैं, वो अपनी संस्कृति, अपने पहनावे को इसी तरह आगे बढ़ाएं। और भारत की जो ये परंपरा है, गुजरात का बेसिक ये डांडिया है नृत्य, इसको हम लोग शाहगंज में भी कराने का प्रयास करते हैं हर वर्ष और लोग बहुत उत्साह से इसमें सम्मिलित होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उसी उत्साह और उमंग से इसमें सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लेकिन कार्यक्रम में जो गीत हों और कार्यक्रम के जो नृत्य हैं, पहनावा है, वो हमारी संस्कृति और हमारे भारतीय परिवेश के मुताबिक ही हो। मैम, जो कार्यक्रम स्थल क्या है, जो लोग कैसे आएंगे, क्या उनके लिए क्या रूपरेखा रहेगी? लक्ष्मी नारायण वाटिका है शाहगंज में, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 4 अक्टूबर को शाम 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। जितने भी हमारे आयोजक हैं उनसे संपर्क करके आप पंजीकरण करा करके और कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही इच्छा है। और मैम, कार्यक्रम को लेकर लोगों में एक उत्साह है, तो क्या जो है कार्यक्रम में क्या क्या जो अहम जो है दृश्य देखने को मिलेगा? जी हाँ, बहुत उत्साह है। और जैसे ही हम कार्यक्रम का मतलब ये घोषणा हम लोग जब भी करते हैं तो हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, लोग संपर्क करने लगते हैं और उस उत्साह को हम चाहते हैं कि बरकरार रखें। और जब भी लोग मतलब इस वर्ष भी जब लोग आएँ तो उसी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएं। और कार्यक्रम में लोगों के लिए नाश्ता खाना की भी सुविधा है, तरह तरह के गेम्स हैं और भी बहुत सारी सेल्फ़ी पॉइंट भी बनाया गया है और भी बहुत सारे क्या जो डांडिया का है उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और फलाहार की भी व्यवस्था है। जो लोग ये बताइए, एक छोटे शहर में आप कैसे दिमाग में डांडिया महोत्सव को आगे बढ़ाया जाए? तो अक्सर देखा छोटे शहरों में बड़ा लोग अटपटा महसूस करते हैं। हाँ, ये इस तरह से दिमाग में आए कि पहले हम लोग जब भी यहाँ पे लोगों में बात होती थी महिलाएं कि यहाँ कहीं घूमने की जगह नहीं है, कोई ऐसी गैदरिंग की जगह नहीं है जहाँ हम लोग इकट्ठे होकर के बात कर सकें, मिल सकें, तो विचार आया कि क्यों ना नवरात्रि में ये डांडिया का आयोजन किया जाए। और यकीन मानिए, जब से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, महिलाएं, बच्चियां तो खास करके बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हैं और उनका भी दबाव रहता है। अगर हम लोग न भी चाहें तो उनका दबाव रहता है कि नहीं, इसको कराइए। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के वो मतलब उन्मुक्त होकर के वो माता रानी के भजनों पर नृत्य करती हैं और इस तरह से माता रानी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है नवरात्र में। और महिलाएं और औरतें, जितनी भी बच्चियां हैं, बहुत कॉलेज की लड़कियां हैं, ये लोग इतने ज़्यादा उत्साहित रहती हैं कि हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि इसी तरह से हम लोग, ये भी एक हमारे भक्ति का एक तरीका है और हम माता रानी को ये समर्पित करते हैं। एक सवाल और है, अक्सर देखा है सामाजिक संस्था के लोग या प्रशासन के लोग लोगों से अपील करते हैं महिलाओं से आप कहीं भीड़ भाड़ या मेले में जाएं, इस तरह से महोत्सव में आर्टिफिशियल जो है आभूषण को ग्रहण करें, तो क्या अपील इसकी रहेगी? हाँ, ये तो बहुत आवश्यक है और इस तरह के भीड़ भरी जगहों पर जब भी हम जाएँ तो अपने पहनावे को लेकर मतलब ज़्यादा सतर्क रहें और भी जो ज्वेलरी वगैरह है, जो आभूषण पहने, तो सोने चांदी के आभूषण पहनना मेरे हिसाब से कतई आवश्यक नहीं है। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन करके जाएं और इस तरह से आप कार्यक्रम का आनंद ज़्यादा अच्छे से ले सकेंगे। चलते चलते सागंज की जनता से क्या अपील करेंगे आप महोत्सव को लेकर? कहेंगे कि आप नवरात्रि में अच्छे से नवरात्रि मनाएं और हमारे डांडिया कार्यक्रम में ज़रूर आएँ और इसको हर वर्ष की भांति इसी तरह सफल बनाएं। आपका प्यार ही है कि हम इस कार्यक्रम को इतने मनोयोग से कर पाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, क्या लगता है? हाँ, हर वर्ष की भांति हमारे विधायक जी, जो सर्वप्रिय विधायक जी हैं, आदरणीय रमेश सिंह जी, वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। बिल्कुल, जो है 4 अक्टूबर को जो है शारदीय नवरात्रि डांडिया महोत्सव का आयोजन जो है किया जाएगा और ऐसे में जो पूरा इलाका जो है भक्तिमय में डूबा रहेगा। जौनपुर से विवेक कुमार, नारा रिटर्न न्यूज़।